आज हरियाणा जी की क्लास नंबर 3 जो कि है हरियाणा की जलवायु। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय होने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए लैंडलॉक्ड राज्य होने के कारण, ऑप्शन नंबर बी हिमालय पर्वत से दूरी के कारण, ऑप्शन नंबर सी समुद्र से दूर होने के कारण और ऑप्शन नंबर डी नदियों की कमी के कारण। बताइए दोस्तों जल्दी से आंसर इसका। तो इसका सही आंसर है सी, समुद्र से दूर होने के कारण। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हरियाणा की जलवायु है सदावर्षा, ग्रीष्म, महाद्वीपीय और ऑप्शन नंबर डी सर्दी। बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाद्वीपीय। हरियाणा की जो जलवायु है कैसी है? महाद्वीपीय है। क्वेश्चन नंबर 3, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होने के कारण हरियाणा की जलवायु में पाई जाती है समानता, भिन्नता, वार्षिक तापांतर कम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है भिन्नता। सभी को पता होगा हरियाणा की जो जलवायु है एक जैसी तो है ही नहीं है, बदलती रहती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में जलवायु पाई जाती है। ये समझ लो हिमाचल प्रदेश की सीमा, या इसका मतलब है ऊपर उत्तर की तरफ। ठीक है, तो आपको पता होगा इधर वाले एरिया में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बारिश उधर ही होती है ना, अम्बाला में, पंचकुला में या फिर यमुनानगर में। तो अब यहाँ पे कैसी जलवायु तुम्हें मिलेगी देखने के लिए? तो सीधी सी बात है उपोष्ण आर्द्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की जलवायु को राजस्थान के पूर्वी भाग की अर्धमरुस्थलीय एवं गंगा के मैदान की खालिस्तान जलवायु के बीच की जलवायु भी कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर उपोष्ण, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट जो है आपका बी अर्धमरुस्थलीय, सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी आर्द्र। बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर्द्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर व्लादिमीर कोपन ने हरियाणा में कितनी जलवायु का उल्लेख किया है? बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो जो व्लादिमीर कोपेन है उसने हरियाणा की जलवायु को दो भागों में बांटा है, एक है उपोष्ण स्टेपी जलवायु और एक है आर्द्र उपोष्ण जलवायु। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में मुख्य रूप से कैसी जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण स्टेपी जलवायु, आर्द्र उपोष्ण जलवायु, ए और बी दोनों, और टुंड्रा जलवायु। तो मैंने अभी आपको ऊपर ही बता दिया ना, व्लादिमीर कोपेन ने दोनों में बांटा है, उपोष्ण स्टेपी में भी और आर्द्र उपोष्ण में भी। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों तरह की जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्र उपोष्ण जलवायु का विस्तार शिवालिक श्रृंखला के किस क्षेत्र में फैली मैदानी पट्टी में पाया जाता है? तो जो शिवालिक क्षेत्र है ना हमारा, उसके जो नीचे मैदानी पट्टी हमारी, तो सीधी सी बात भाई, अब हम बात कर रहे हैं शिवालिक श्रृंखला की, तो शिवालिक के कैसे आएगा? नीचे की तरफ है, तो नीचे कौन सी डायरेक्शन होगी आपको पता होगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, और नीचे क्या हो गया आपका दक्षिण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक के किस भाग का तापमान रात्रि में हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है? बताइए जल्दी। है तो दिमाग वाला क्वेश्चन है ना, सोचने का। आपको पता, हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो मौसम जो है तापमान है और ठंडा होता जाएगा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन है हमारी? उत्तर। ऊपर कौन सी डायरेक्शन है? उत्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हरियाणा की उपोष्ण स्टेपी जलवायु क्षेत्र के संबंध में सही है? ग्रीष्म काल में उच्च तापमान, वाष्पीकरण की अधिकता, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण स्टेपी जलवायु क्षेत्र में वर्षा कहाँ से आने वाले मानसून से होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तुम्हें याद होना चाहिए। बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखना, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बारिश इसी से होती है हरियाणा में, बंगाली खाड़ी से जो मानसून आता है हमारा, उसी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की अवस्थिति कर्क रेखा की किस दिशा में है? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था भूमध्य रेखा इधर कर्क रेखा, भारत जो है कर्क रेखा पर है, 8 राज्यों से निकलती है कर्क रेखा भारत के, तो इसके ऊपर है हरियाणा, क्योंकि देखो 23.5 डिग्री पे है। अक्षांश कितने अक्षांश पे? 23.5 पे। और जो हमारा हरियाणा है वो कितने अक्षांश पे है? तो 27 डिग्री पे, 27 से 30 पे है ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ है, और ऊपर कौन सी दिशा होगी फिर? उत्तर दिशा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर दिशा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की महाद्वीपीय स्थिति पर किसका सीधा प्रभाव पड़ता है? जल्दी बोलिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। जो हरियाणा की स्थिति है उस पर उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ का भी पड़ता है प्रभाव और दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पश्चिमी भाग में कितने वायु दाब की रेखा है? हाँ, ये तुमको मैं बता देता हूँ। इधर पूर्व, इधर पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आएगा आपका आएगा पश्चिम के तरफ कम होता है, पश्चिम की तरफ कम होता है 998। ठीक है, और जो पूर्वी भाग है, इधर हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो जो दाब है आपका वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इधर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 998। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया पूर्वी भाग, तो पूर्व की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वायु दाब बढ़ता जाएगा हमारा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1018। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किन महीनों के मध्य तापमान में तीव्रता से वृद्धि होती है? मतलब कौन से महीने हैं जिसमें तापमान तेजी से बढ़ता है? बताओ जल्दी से, पता होना चाहिए वैसे, सिंपल सा है, फिर भी करो कोशिश एक बार, फिर मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर है मार्च से जून। जो हरियाणा में टेम्परेचर है वो कब बढ़ता है? मार्च से लेकर जून में। और ये याद रखना, मई और जो जून है ये 2 महीने हरियाणा में सबसे ज़्यादा गर्म महीने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस माह में अधिक तापमान पाया जाता है? ये तो वही क्वेश्चन हो गया मैंने जो अभी तुम्हें ऊपर बताया था, मई और जून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस भाग में तापमान की भीषणता अधिक प्रभावशाली होती है? तो भाई सीधी सी बात है, तो समझने वाली है कि भाई इधर का हिस्सा जो है यहाँ पे राजस्थान है, तो राजस्थान में बालू है, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये कौन सा भाग हो जाएगा आपका? बताओ जल्दी से। अब तो ये तो खुद ही बता देना आप कमेंट करके, मैं नहीं बता रहा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन महीनों के मध्य हरियाणा का तापमान निरंतर गिरता रहता है? वो कौन से महीने जिसमें जो तापमान है हरियाणा का कम होता जाता है? बताइए जल्दी। इसका सही आंसर है ए, अक्टूबर से जनवरी। जो अक्टूबर से और जनवरी के बीच के जो महीने हैं इनमें क्या तापमान गिरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के उत्तरी भागों में सर्दी और गर्मी के तापमान में अधिक अंतर पाए जाने के कारण इसे कहते हैं? बताओ जल्दी। उत्तरी भागों में ध्यान रखना, ठीक है, आपको बोला ना ऊपर उत्तरी भागों में, तो समझ जाओगे। बस इतना आपको ना एक ही वर्ड चाहिए समझने के लिए, इसमें उत्तरी भाग दिया है। ठीक है, इसका आंसर है महाद्वीपीयता का लक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, महाद्वीपीयता का लक्षण। क्योंकि जो हमारी जलवायु है ना वो महाद्वीपीय ही है, तो ज़्यादातर ना प्रभाव महाद्वीपीय से ही रिलेटेड होगा। जितने भी आंसर हैं आपके ज़्यादातर महाद्वीपीय से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस क्षेत्र का तापमान जनवरी के महीने में हिमांक से भी नीचे चला जाता है? बताओ जल्दी से, सोचो, दिमाग वाला क्वेश्चन है ये भी। तो भाई जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर उतना ही कम। तो इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सबसे ऊपरी हिस्सा कौन सा है? उत्तरी वाले क्षेत्र। भाई उत्तर है सबसे ऊपर, तो उत्तरी वाले क्षेत्र होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बिल्कुल एकदम उत्तरी वाले क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से होता है? बताओ जल्दी से जल्दी। गर्मी का मौसम कौन सा होता है? बताओ जल्दी। अप्रैल से जून। ठीक है, आपको पता है कि मई और जून ये दोनों महीने बहुत गर्म है ना। अगर हम ऑप्शन वाइज भी जाए ना तो समझ जाओगे। जनवरी से मार्च तो कतई भी नहीं हो सकता, जुलाई से सितंबर भी नहीं है, मार्च से मई, देखो इसमें जून ऐड नहीं है, तो फिर सीधी सी बात है कि ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सर्वाधिक गर्मी कब पड़ती है? ये भी क्वेश्चन हो चुका है, पहले बता चुका हूँ मैं, मई और जून में। जो हरियाणा में सबसे गर्मी जो 2 महीने हैं वो कौन से? मई और जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का औसत तापमान कितना होता है? जो गर्मी है उसमें जो एवरेज टेम्परेचर हरियाणा का वो कितना होता है? बताओ जल्दी से जल्दी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? सर्वाधिक गर्मी भी पड़ती है और सर्वाधिक सर्दी भी। कहते हैं सबसे गर्म सबसे गर्म जिला भी वही है और सबसे ठंडा जिला भी वही है। बताओ जल्दी से जल्दी। इसका सही आंसर है हिसार। हिसार सबसे गर्म जिला भी है और सबसे ठंडा जिला भी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में ग्रीष्म काल के दौरान सर्वाधिक तापमान लगभग कितना रहता है? ये बताओ।
इसका सही आंसर है 46 डिग्री सेल्सियस से लेके 48 डिग्री सेल्सियस। अब की बार तो 50 को भी टच कर गया था लगभग, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें हम या फिर बुक्स के हिसाब से देखें तो 46 डिग्री सेल्सियस से लेके 48 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में ग्रीष्म काल के दौरान लू पवन किस क्षेत्र के जिले में चलती है? भाई ये तो दिमाग वाला ही क्वेश्चन है, ये भी एक सीधी सी बात है भाई, किधर चलेगी? जो राजस्थान वाला एरिया है, तो ये वाला एरिया कौन सा हो गया आपका? दक्षिण पश्चिम। तो इसमें जो भी ऑप्शन है उसके हिसाब से लगा दो। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में शीतकाल की अवधि है, बताओ जल्दी से जल्दी। देखो अगर ना हम हरियाणा में टेम्परेचर गिरने की बात करेंगे, भाई टेम्परेचर निरंतर गिरता है, तो उसमें हमारा ऑप्शन सी होगा अक्टूबर से जनवरी तक, ठीक है। लेकिन अगर हम शीतकाल की अवधि की बात करें तो फिर हमारा आंसर होगा मध्य सितंबर से लेकर मार्च तक, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में शीतकाल का औसत तापमान कितना पाया जाता है? बताओ जो भाई जल्दी जल्दी। ऑप्शन नंबर सी, 12 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों, याद रखना। गर्मियों में जो औसतन तापमान है वो 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और जो सर्दियों में वो है कितना? 12 से 14 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु में हरियाणा के किस भाग में शुष्क ऋतु पाई जाती है? बताओ जल्दी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में वर्षा का वार्षिक वितरण औसत कितना है? मतलब बारिश जो है कितनी होती है एवरेज? याद रखना है 40 से 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का वर्षा ऋतु में तापमान गिरने का कारण है? वर्षा, आर्द्रता, धूप में अंतर, ये सभी। तो सीधी सी बात है, जनरल सेंस वाली बात है भाई, बारिश भी है जो तापमान को कम करेगी, आर्द्रता भी कम करेगी, और जो धूप है अगर वो धूप भी कम पड़ रही है तो वो भी कम करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के शिवालिक क्षेत्र में वर्षा ऋतु में लगभग कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? एवरेज तो हमारी 40 से 60 है ना, लेकिन देखो उत्तर में तो थोड़ी ज़्यादा ही होगी, तो उस हिसाब से सोच के लगाओ जल्दी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 110 सेंटीमीटर। जो उत्तरी क्षेत्र है ना उसमें कितनी होती है? 110 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में बंगाल खाड़ी से आने वाले मानसून से लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है? अभी आपको बताया था ना, मानसून कौन से मानसून से बारिश होती है, तो बंगाली खाड़ी से आने वाले मानसून से होती है। लेकिन यहाँ पे आपसे परसेंटेज पूछिए कितने प्रतिशत, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 80%। जो 80% हमारी जो बारिश है वो किससे होती है? बंगाली खाड़ी से आने वाले मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी मार्च में होने वाली वर्षा को हरियाणा में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मावठ, ध्यान रखना, मावठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक बारिश होती है? सोचो, ये तो बहुत ईजी है, जनरल सेंस वाली बात है ये भी। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, उत्तर पूर्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? छछरौली। छछरौली कहाँ पे है? यमुनानगर में, ध्यान रखना, ठीक है। ये तो इजी था, ये तो पढ़ा होगा आपने पहले जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? सिरसा, मेवात, हिसार, अम्बाला। तो भाई इसका भी बताने की जरूरत नहीं, उत्तरी जो उत्तरी जो जिला होगा उसी में होगी, तो अम्बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? भाई जिधर राजस्थान है उधर ही कम बारिश होगी, तो सीधी सी बात है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, हरियाणा में वह जिला जिससे सबसे कम वर्षा होती है, जिसमें होगा ना, जिसमें सबसे कम वर्षा होती है? फरीदाबाद, रोहतक, सिरसा, हिसार। बताओ जल्दी से जल्दी। तो जो सबसे कम बारिश होती है, ध्यान रखना, सिरसा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश के वर्षा वितरण को किस मंडल में विभक्त कर अध्ययन किया जाता है? तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पूर्वी मंडल में और पश्चिमी मंडल में। जो बारिश का अध्ययन होता है दो मंडलों में बांट के होता है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में वर्षा वितरण के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला पूरी मंडल से संबंधित नहीं है? कैथल, सिरसा, मेवात, रोहतक। बताओ जल्दी। इसका सही आंसर है सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पूरी मंडल में वर्षा वितरण की मात्रा कितनी पाई जाती है? पूरी मंडल की बात करी जा रही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 500 से 1100 मिलीमीटर। अभी जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन है इसके आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताने हैं। हरियाणा के पूरी मंडल में वर्ष में 30 दिनों तक औसत सामान्य वर्षा कितनी दर्ज की गई है? 10 से 20 मिलीमीटर, 20 से 30 मिलीमीटर, 40 से 50 मिलीमीटर और 70 से 80 मिलीमीटर। एक तो इसका कमेंट में आंसर बताना है और एक इसका बताना है 45 का। पूरी मंडल में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा की दैनिक औसत मात्रा कितनी है? 8 से 14 मिलीमीटर, 20 से 25 मिलीमीटर, 15 से 25 मिलीमीटर और 20 से 35 मिलीमीटर।